अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक कुर्ता शेयर करने लगी हूँ। ये प्लेन फैब्रिक है। इसके लिए मैंने ये तीरा इसका काट लिया है। तीरा हमारा फोल्ड में 7.5 इंच है, यानी कि 15 इंच हम रखेंगे, 14 इंच हमारे तैयार होगा। और अपनी शर्ट की लंबाई के हिसाब से मैंने इसको काट लिया है। मेरी शर्ट की लंबाई जो है वो 41 इंच है। अच्छा जी, ये अब तीरा हमने आगे पीछे का निकाल लिया है। साथ में हमने कलियां लगानी है, तो कलियां हमारी हैं तकरीबन 8 इंच चौड़ा हमने कपड़ा लिया है और ये 4 फोल्ड में है। 8 इंच की चौड़ाई में हम कली बनाएंगे। और इसकी लंबाई मैं आपको बताती चलूँ कि ये तकरीबन 31 इंच की हम लेंगे, यानी कि 31 इंच की। और इसमें से 10 इंच हमारे बाजू की चौड़ाई माइनस हो जाएगी, यानी कि 41 इंच में हमारे 10 इंच की माइनस होगी तो 31 बचेगा और 31 की हमारी कली बन जाएगी। ये इस तरीके से हमारा ये कुर्ता तैयार होगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, अब हमने कली की चौड़ाई नीचे से तो 8 इंच ही रखनी है, लेकिन अपने चेस्ट के हिसाब से हमने इसके ऊपर से फिटिंग काट लेनी है। तो ये 12 इंच पे मैं काटूंगी इसे, 12 इंच पे, यानी कि हमारी चेस्ट की जो चौड़ाई होगी वो 12 इंच पर होगी। तो जहाँ तक हमारी कली का नाप आ रहा है हम मार्क कर लेंगे और इसे तिरछा लेते हुए नीचे तक ले जाएंगे और इस तरीके से हमारी एक तिरछी कली कट जाएगी। ये हमारी चारों कलियां एक साथ कट रही हैं। नीचे से इसकी चौड़ाई हमने नहीं काटी है, सिर्फ ऊपर से हमने अपने चेस्ट के हिसाब से रखा है। कपड़े को बीच में से काट लेंगे, अलग कर लेंगे। ये अब हमारी 4 कलियां तैयार हैं। इसका जो तिरछा वाला हिस्सा होगा वो हम अपने तीरे के साथ लगाएंगे और जो सीधा हिस्सा है वो हमारे चौक वाला हिस्सा होगा। कली को हमेशा इसी तरह लगाते हैं। अच्छा जी, ये अब हमारे बाजू हैं। बाजू की लंबाई भी हमने अपने नॉर्मल बाजू से 3-4 इंच लंबा ही रखा है, क्योंकि हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। और इसकी चौड़ाई तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 10 इंच है और लंबाई हमने इसकी 23 इंच रखी है। और इसे हम कोई कटिंग वटिंग नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमने तीरा लिया है अपना फ्रंट का और इसमें हम अपने गले की नेक के निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर हमारा नेक होगा, तो उससे आगे हम 2 इंच का और निशान लगाएंगे। ये 2 इंच पर हमने आगे निशान लगाना है, यानी, और इसे सीधा एक मार्क लगा लेना है, यानी कि हमारी फोल्ड वाली साइड से जितना एक नाप आएगा वहाँ उसे हम इस तरह नापते हुए जाएंगे और तकरीबन 23-23.5 इंच तक हमने इस तरीके से मार्क लगा लेना है और दोनों साइड पे लगाना है। ये इस तरीके से आप देखें कि ये हमने एक बॉक्स सा बना लिया है। और अब हम एक पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई इसकी मैंने तकरीबन 30 इंच ली है। ये आगे कट कर हम छोटी कर लेंगे। अच्छा, अब हमने इस पर तिरछी लाइनें लगानी हैं पिंटेक्स की, थोड़े थोड़े फासले पर। और ये हमने पिंटेक्स की लाइनें लगा ली हैं। अब ये हमने एक पट्टी काटी है बुकरम की और इस पर पेस्ट कर लेंगे। और जितनी चौड़ी हमें पट्टी चाहिए होगी हम उतनी चौड़ी पट्टी एक तैयार कर लेंगे। ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है और इसे हमने ग्लू के साथ शर्ट पर चिपका लिया है। अच्छा जी, अब ये इस तरीके से हमने इस चौकोर निशान पर हमने लेस लगानी है और लेस इस तरीके से लगाएंगे कि
यहाँ कॉर्नर पर जब हम आएंगे तो इस तरीके से आप देखें कि ये इस सिलाई से जहाँ हमारे निशान आ रहा है टर्न कर लेंगे सिलाई को और धागा काट लेंगे और ये इस तरीके से लेस को अपना फोल्ड करेंगे तो हमारा एक बहुत अच्छा सा कॉर्नर बन जाएगा। और फिर इसे कॉर्नर से सिलाई शुरू कर देंगे। कॉर्नर से हमारी सिलाई लगेगी और दूसरे कॉर्नर को फिर मैं आपको बता दूंगी एक दफ़ा। ये अच्छी तरीके से इसे बिठा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे कॉर्नर बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल नीट बना है, कोई लेस आगे पीछे नहीं हुई है। अच्छा जी, अब ये दूसरी साइड पर भी हम आ गए हैं। दूसरी साइड पर भी हम बिल्कुल सेम वही तरीका करेंगे। जहाँ मार्क लगा है वहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरीके से लेस को सिक्योर कर लेना है। अब हमने उस लेस को उठाकर और इस तरह फोल्ड करना है। ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बराबर कर लेंगे, अंदर दबा लेंगे सही तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। इसके कॉर्नर को बिठाकर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बहुत परफेक्ट हमारा कॉर्नर बनेगा। अब हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। जो हमने बॉक्स बनाया था उसके तीनों तरफ हम ये लेस लगा लेंगे। ये जी हमारी लेस लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि दरमियान में हमने पट्टी रखी है। पट्टी से हमने तकरीबन 2 इंच नीचे ये लेस लगाई है। अब हम इसके नीचे, लेस के नीचे हमने 3 पिनटेक्स बनाई हैं तकरीबन पौने इंच की गैप देते हुए। और ये एक और लेस है मेरे पास, इसे मैं इस तरह लगाऊंगी। इस तरह इसे लगाकर 3 पिनटेक्स और डालनी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने अपना जो नीचे का तीरे का कपड़ा था सेंटर वाला, इससे हम तकरीबन 1.5-2 इंच क्रीज बनाकर इसे काट लेंगे, क्योंकि अब हम जो डिज़ाइनिंग करने वाले हैं उसके लिए हमें ज़रा बड़ा कपड़ा चाहिए होगा। इसे कट कर लूँगी मैं। अच्छा जी, अब ये मैंने जो कपड़ा काटा है ये तीरे से थोड़ा बड़ा है, 3-3 इंच तकरीबन बड़ा है चौड़ाई और लंबाई में। 3 से 4 इंच कपड़ा बड़ा ही लेंगे, क्योंकि लेसेस लगने से और पिनटेक्स वगैरह डलने से कपड़े की चौड़ाई और लंबाई कम हो जाएगी। अच्छा, ये अब हमने जो टुकड़ा काटा था इसमें अब हम ये लेस लगाएंगे और ये जॉइंट लेस के तौर पर अब लगाऊंगी मैं। अब इसके साथ इस तरीके से हम पहले पैच को तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद उसे अटैच करेंगे। जी, यहाँ पर मैं अब ज़रा बूट की प्लेट्स डालूंगी। ये 3 मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी नीट डली हैं हमारी प्लेट्स। अब इसको कट कर लेंगे एक टुकड़े को और इसे अब हम उस लेस के साथ जॉइंट कर लेंगे। ये देखें, ये एक और हमारा पैच बन गया है। अब जो नीचे कपड़ा हमारा बचा है उस पर मैंने तिरछी पिनटेक्स डालनी है। आप चाहें तो सीधी भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से भी डिज़ाइनिंग आपको पसंद हो आप करना चाहें इस पर कर लें। अच्छा जी, ये मैंने तिरछी पिनटेक्स डालनी है तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर, और इसके दरमियान में अब मैं ये ज़िगज़ैग लेस रखूँगी, वो लगा लूँगी। और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक और लेस लेकर इसे जॉइंट कर लेंगे। अब ये जो हमारी जॉइंट हो गई है, अब ये जो हमारा पैच नीचे तैयार हुआ है ये तकरीबन हमारी लंबाई को जहाँ तक पूरा होगा उससे अगला कट जाएगा। और अब ये मेरी स्लीव्स तैयार हो रही हैं। स्लीव्स को भी मैंने 3-3
प्लेट्स डालनी हैं और बीच में एक लेस लगा ली है और आगे अब ये लेस लगा रही हूँ। ये कलियां हैं मेरी, कलियों को बिल्कुल प्लेन नहीं रखा है, इस पर मैंने एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अच्छा, अब इसको जोड़ने का तरीका ये है कि अब हमने स्लीव्स ली है, स्लीव के सीधे हिस्से पर हमने कली का सीधा हिस्सा रखना है और ये ख्याल रहे कि जो हमारा आड़ा तिरछा हिस्सा है वो हमारा अंदर की साइड पर होगा, यानी कि तीरे के साथ जो जुड़ेगा उस साइड पर होगी। अच्छा, ये इसे पहले ज्वाइन कर लेंगे एक साइड पर मैंने ये लगा ली है। अब दूसरे साइड पर भी इसी तरीके से रखूँगी और उसका भी तिरछा हिस्सा जो है वो तीरे वाली साइड पर होगा। इस तरीके से ये मैंने दोनों कलियां जोड़ ली हैं। दोनों कलियों को जोड़ने के बाद ये मैंने इस नेक बना लिया है। नेक बनाने के बाद अब मैंने इसको तीरा जोड़ लिया है ऊपर से और अब मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी ताकि कलियों को और तीरे को आपस में जोड़ लें। और ये जॉइंट लेस जो है वो हमारे आगे पीछे दोनों हिस्सों पर आएगी। ये इस तरीके से हमारी दोनों हिस्से पर आ गई है, आगे पीछे फ्रंट और बैक दोनों में। अच्छा, अब हमने जो कलियां जोड़नी हैं या आस्तीनें जोड़नी हैं वो हमने नीचे से नहीं कलियां जोड़नी बल्कि सेंटर से, बाजू का हमने सेंटर कर लेना है और उसे अपने तीरे के जो हमारा निशान है यानी कि जहाँ सिलाई आई है हमारे मोड़े की, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड से इस तरह सिलाई लगाएंगे। पहले एक साइड पर फिर दूसरी साइड पर, नीचे से नहीं शुरू करना हमने, हमारी कलियां आगे पीछे हो जाती हैं वैसे भी, तो ये हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। हमेशा कुर्ते की अटैचमेंट जो होती है वो इसी तरह करेंगे। अच्छा जी, ये अब हमारे कलियां और बाजू जुड़ चुके हैं। नीचे से अब हम कटिंग कर लेंगे। जो भी हमारी कली का इजाफी कपड़ा निकला है या जो हमारी डिसबैलेंस हो रहा है उसे बराबर कर लेंगे। अब ये मैं सिलाई लगा रही हूँ फिटिंग की सिलाई लगाते बिल्कुल बराबर रखते हुए जाना है हमने सीधा। और यहाँ कॉर्नर से जहाँ पर हमारी ये चेस्ट का आएगा, यहाँ से हमने गुलाई में करना है, थोड़ा सा कट लगा देंगे तो ये बहुत अच्छा परफेक्ट आर्म होल बैठेगा। जहाँ तक हमने चौक रखने हैं वहाँ डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हल्का सा कट लगा लेंगे। ये देखें जी, हमारी बिल्कुल गोलाई परफेक्ट बैठी है, कोई झोल नहीं आ रहा। अब ये नीचे घेर पर हमने अपने घेर को बैलेंस कर लिया है तकरीबन। इस पर अब हमने लेस लगानी है और पलटे के साथ हम लेस लगाएंगे। अपनी लंबाई के हिसाब से हमने इसे कट किया था। पलटे के साथ हमने लेस लगाई है, सीधे कपड़े पर सीधी लेस रखेंगे। अच्छा जी, अब हमारा कुर्ता तैयार है। ये देखें जी, हमारी कुर्ते की फाइनल लुक। लेसेस के साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है और पट्टी पर हमने शीशे लगा लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत और नफासत के साथ ये हमारा कुर्ता तैयार हुआ है। डिज़ाइनर कुर्ते की लुक आ गई है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी।